बहुत बहुत धन्यवाद भाटी जी, आप बहुत ही खूबसूरत संचालन कर रहे हैं। सर्वप्रथम माँ शारदे को नमन करती हूँ। मंच पर जो हल्ला गुल्ला करने के लिए आए उन सभी कवियों को भी मेरा सादर प्रणाम है। यहाँ मातृशक्ति उपस्थित है, मातृशक्ति को भी मेरा सादर नमन है। मैं आपके शहर रतलाम की हूँ। मेरी कहानियों, मेरे लेखों, मेरी लघु कथाओं को आपने बहुत ही आदर और सम्मान दिया है, इसके लिए मैं आपकी बहुत बहुत आभारी हूँ। रतलाम वासियों में बहुत सी खूबियाँ होती हैं, एक दो खूबियाँ मैं आपको बताऊंगी। पहली खूबी तो ये है कि हमारे रतलाम वासी अपनी बहन और बेटियों को आंगन में खड़ी तुलसी के समान बड़ी ही प्यार और इज्जत देते हैं। जिस प्रकार हम तुलसी को पवित्रता के साथ रखते हैं, उसी प्रकार हम अपनी माँ, बहन और बेटियों को भी उतना ही सम्मान और प्यार देते हैं। दूसरी खूबी हमारे रतलाम वासियों में ये है कि जिस प्रकार से हमारे रतलाम का नमकीन पूरे देश में प्रसिद्ध है, उसी प्रकार हमारे रतलाम वासियों की नमकीनियत भी बड़ी प्रसिद्ध है। क्योंकि मीठे में तो अक्सर कीड़े पड़ जाते हैं, लेकिन नमकीन में कीड़े नहीं पड़ते। इसीलिए आप अपनी इस गरिमामय उपस्थिति पर भी जोरदार तालियां बजाइएगा। स्वागत है। हम प्रभु जी के दरबार में खड़े हैं और ये कोरोना काल के बाद 2 वैक्सीन के डोज देने के बाद ईश्वर की कृपा है जो हम और आप सब साथ में खड़े हैं। क्या बात है। और बिना ईश्वर की कृपा से हम यहाँ साथ नहीं होते। इसलिए सर्वप्रथम मैं 4 पंक्तियां ईश्वर के चरणों में समर्पित करूंगी। स्वागत है। हे महावीर, हे महावीर तुम हो तेजस्वी महान, हे महावीर तुम हो तेजस्वी महान, और तेरे दर पर आने से बन जाते बिगड़े काम। क्या बात। तेरे दर पर आने से बन जाते बिगड़े काम, और सीता माता के दुलारे हो, सीता माता के दुलारे हो, राम जी के प्यारे हो, सीता माता के दुलारे हो और राम जी के प्यारे हो, और श्री राम जी के चरणों में बसता है धाम, श्री राम जी के चरणों में बसता है धाम। हे हनुमान, हे हनुमान तुमको बारंबार है मेरा प्रणाम, हे हनुमान तुमको बारंबार है मेरा प्रणाम। जय जय सिया राम, जय जय सिया राम, सीताराम, जय जय सिया राम। हम जय श्री राम बोलते हैं, लेकिन हम माता सीता को हमेशा अकेला छोड़ते हैं। मैं सीताराम कहूंगी। अभी अभी हमारे पहले वक्ता रामू जी ने कुछ मैचिंग की बात की, सेटिंग की बात की, तो मैं एक मुक्तक उसी पे सुनाना चाहूंगी कि सोशल मीडिया का जमाना है, फास्ट फूड का जमाना है, और फास्ट फूड के जमाने के साथ में फास्ट प्रेम का भी जमाना है। सुबह गुड मॉर्निंग होती है, दोपहर में गुड आफ्टरनून होता है, शाम को गुड इवनिंग होती है, रात में गुड नाइट होती है, फिर सुबह गुड मॉर्निंग के साथ पूछा जाता है आपका मोबाइल नंबर कहाँ है, आपका मोबाइल नंबर दीजिए, आप रहते कहाँ हैं, आपकी एज क्या है। मतलब ये है कि सोशल मीडिया पर फेसबुक के प्रेमियों की संख्या बढ़ती जा रही है। हास्य का माहौल है, इसलिए मैं हास्य की पंक्तियां कहूंगी। स्वागत है। और इन फेसबुक के प्रेमियों में एज का कोई वर्ग नहीं है, कोई भी वर्ग आयु ग्रुप नहीं है, उसमें लड़के लड़कियां भी हैं और पुरुष महिलाएं भी हैं और बुजुर्ग भी हैं। तो मैं इन 4 पंक्तियों पे आप सभी का ध्यान चाहूंगी। साहब, साहब वो एहसासों पे मरने वाले, साहब वो एहसासों पे मरने वाले, दुख आंसुओं पर मिटने वाले, साहब वो एहसासों पे मरने वाले, दुख आंसुओं पर मिटने वाले। असली प्रेमी अब कहाँ मिलते हैं। क्या बात है। असली प्रेमी अब कहाँ मिलते हैं, अब तो दिल भी फेसबुक पर ही मिलते हैं। वाह 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 वाह। फेसबुक पर ही मिलते हैं और चैटिंग करते कईयों के साथ, चैटिंग करते हैं ये कईयों के साथ, ये तो बस टाइम पास करते हैं। चैटिंग करते हैं ये कईयों के साथ, ये तो बस टाइम पास करते हैं। और अंतिम 2 पंक्तियों पे भाटी जी आपका ध्यान चाहूंगी
कि मेरा चैटिंग पूरा ध्यान आप ही की तरफ है, आप गलत फहमी मत रो। बिल्कुल ध्यान वो लगा के रखिएगा। निशा की तरफ तो अभी तो दिखते हैं, अपना पूरा ध्यान आपकी तरफ है। आप बेफिक्र होके ताली वाली बजाते रहो, थोड़ा सा मेरी बात का समर्थन। चैटिंग करते हैं कईयों के साथ, ये तो बस टाइम पास करते हैं और फिल्टर किए चेहरों से ये प्रपोज करते हैं, फिल्टर किए चेहरों से ये प्रपोज करते हैं और दिल से खाली और दिमाग से मवाली मिलते हैं, दिल से खाली और दिमाग से ये मवाली मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और अब मैं छोटी सी एक हास्य कविता प्रस्तुत करूंगी। हम और आप कई सारी ऐसी आदतों के शिकार होते हैं जो हमारे दैनिक जीवन में होती हैं और अनजाने में वो उसमें उनमें से हास्य उत्पन्न हो जाता है। कविता का शीर्षक है बोलो ये सच है ना। अब बड़े आप बड़े कह शहरों रहे में, हो, आप कह रहे हो तो सच ही होगा। अब आप सुनेंगे तो मालूम पड़ेगा कि सच है कि नहीं है। बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें, बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें होती रहती हैं। बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें अक्सर होती ही रहती है। एक चीज जो गुटके और रोटी से भी ज्यादा खाई जाती है वो है कसम। एक चीज जो गुटके और रोटी से भी ज्यादा खाई जाती है वो है कसम। कसम से ये सच है ना, ये सच है ना। अक्सर जब हम प्लेटफॉर्म पर ट्रेन का इंतजार करते हैं, अक्सर जब हम प्लेटफॉर्म पर ट्रेन का इंतजार करते हैं तो ट्रेन को देखने के लिए पटरियों पर जाते हैं। ट्रेन आ गई कि नहीं आ गई, ट्रेन आ गई कि नहीं आ गई, इसे झांक के देखते हैं। अक्सर हम देखते हैं कि ट्रेन पटरियों पे आ गई कि नहीं आ गई और हम बिना थूके वापस नहीं आते। अक्सर वहां थूक के आते हैं पटरी पे। बोलिए ये सच है ना, ताली बजाइए मतलब सच है। अच्छा, ये रेल विभाग में आपको बताऊं पहली बार। हाँ बिल्कुल। और ये पहली बार इन्होंने मेकअप किया। मेरी बात को अब रेल विभाग से जोड़ लेना है। हंस दिए कि ये समझ गई हैं कि इनकी रेल जो है पहली बार मेकअप करके आई है। जो ट्रेन लेट हो जाती है आगे जाके स्टेशन को कवर करती है, उसको बोलते हैं मेकअप। जोरदार ताली बजाएं आप इस मेकअप के लिए। मेकअप के लिए जोरदार तालियां। अक्सर हम जल्दी उठने के लिए मोबाइल में अलार्म लगाते हैं। अक्सर हम जब जल्दी उठने के लिए मोबाइल में अलार्म लगाते हैं, पूरा परिवार जाग जाता है, हम ही नहीं जागते। पूरा परिवार जाग जाता है, हम ही नहीं जागते। बोलो सच है ना, बोलो बोलो ये सच है ना। और ये जो भी पंक्तियां आपके दिल तक पहुंचती हैं, आपके हृदय तक पहुंचती है, तो कृपया तालियों से मेरा जोरदार समर्थन कीजिएगा। आप है ना, इनको सच है ना मत कहो, आप इनको बोलो कहो ना प्यार है, कहो ना। ताली वाली बजाते रहना जरा। हम और आप अक्सर गांव की बात करते हैं। कई सारे लोग हैं जो गांव में रहते हैं, गांव की बात करते हैं। हम और आप अक्सर गांव की बात करते हैं और गांव में एक पीपल का पेड़ होता ही है, वो भी बड़ा घना पुराना बड़ा। अक्सर हम और आप गांव की बात करते हैं और गांव में एक पीपल का पेड़ होता है और उस पीपल के पेड़ के नीचे रात में सभी ने भूत देखा होता है। बोलो ये भी सच है ना, बोलो ये भी सच है ना। अक्सर हम और आप सब्जी खरीदने जाते हैं। हम और आप सब्जी खरीदने जब जाते हैं और सब्जी खरीदने के अंत में इंतजार रहता है थोड़े से धनिये का, भैया थोड़ी मिर्ची भी डाल दे रहा। बोलो सच है ना, बोलो बोलो ये भी सच है ना। हम और आप जब भी अक्सर दही पूरी या पानी पूरी खाने जाते हैं, जिसे हम गोलगप्पा भी कहते हैं, हम गोलगप्पे और पानी पूरी खाने जाते हैं, अंत में खट्टा पानी मांगते हैं। अंत में खट्टा पानी ही मांगते हैं और आखिरी वाला गोलगप्पा दही में ही मांगते हैं। आखिरी वाला गोलगप्पा हम दही में ही मांगते हैं। बोलो ये भी सच है कि, बोलो भी ये सच है ना कि नहीं है। और अंत में मातृ शक्ति मेरे सामने उपस्थित है, उनके लिए 4 पंक्तियां हैं कि कपड़े धोते समय पेंट से जो रुपए निकलते हैं, कपड़े धोते समय पेंट से जो रुपए निकलते हैं वो पति के पास वापस नहीं जाते हैं, हमारे पास ही रहते हैं। बोलो ये भी सच है ना, बोलो ये भी सच है ना।
थैंक यू। और मेरे पास 4 पंक्तियां और आई हैं, किसी ने अनुरोध की है बोलने की। हमारे पहले रामू जी ने कही थी अभी मैचिंग की बात, तो उसी मैचिंग पे मुझे ये 4 पंक्तियां किसी ने भेजी है कि इंदु जी आप ये सुनाइएगा। तो उसके पहले मैं उन पंक्तियों के बारे में कुछ कहना चाहूंगी कि अभी अक्सर हम महिलाएं जो रहते हैं बदनाम रहते हैं कि मेकअप पे बहुत खर्च करती हैं। जैसा कि अभी भाटी जी ने कहा मेकअप की बात, मैं आपको बताऊं एक बात, बताइए। ये पत्नियां बैठी है, मेकअप की बात करें, लिपस्टिक वगैरह लगाते हैं। हाँ, एक दिन मुझसे कहने लगी कि लिपस्टिक पे मैंने कहा तेरा बहुत खर्चा होता है, वही आधा किलो महीने की लिपस्टिक। तो बोले आधी तो आप भी खा जाते हो। इसीलिए आज भाभी जी ने लिपस्टिक नहीं लगाई है ना, लिपस्टिक खत्म हो गई। अक्सर जो पुरुष होते हैं वो कहते हैं कि महिलाएं अपने प्रोडक्ट पर ज्यादा खर्च करती हैं। लक्मे की लिपस्टिक 450 की आती है, ब्लू हेवन की 250 की आती है, और ब्यूटी पार्लर में जाती है तो घंटों निकलती ही नहीं है। लेकिन ये महिला शक्ति जो भी बैठी है ये अच्छे से जानती है कि पिछले 2 साल में हमने मेकअप पे खर्च नहीं किया। उसके पीछे वजह ये है कि कोरोना वायरस के कारण हमारे चेहरे तो पूरे मास्क से ढके रहते हैं, मेकअप तो किया ही नहीं। और सबसे ज्यादा जो बचत हुई है वो हुई है लिपस्टिक की। लिपस्टिक की पूरी बचत हुई है 2 साल तक। तो हमने आपने सबने मिलके 2 साल तक मेकअप का खर्च पूरा बचाया है। बताइए, अगर इस बात का मेरा समर्थन कर दिए तो मेरे को तालियों से मेरा समर्थन चाहिए कि सही है कि हमने मास्क से चेहरा कवर किया है लेकिन हमने मेकअप पे खर्च नहीं किया। किंतु अब माहौल बदल गया है, खुल गया है माहौल, मास्क चेहरे से हट गया है। तो मैं 4 पंक्तियां लिपस्टिक पे बोलने वाली हूँ और वो पंक्तियां महिलाओं के दिलों को जरूर छुएंगी। सुनिएगा। होंठ पहले थे दुखी, होंठ पहले थे दुखी, मास्क ने किया था कवर। होंठ पहले थे दुखी, मास्क ने किया था कवर। सुंदर गुलाबी होंठ, सुंदर गुलाबी होंठ कैसे बरसाते कहर। कहर तो नशीली आंखें भी बरसाती है, ये होंठों की बात हो रही है। सुंदर गुलाबी होंठ कैसे बरसाते कहर। गुजर गया वो दौर भी, गुजर गया वो दौर भी, नया दौर आया है। गुजर गया वो दौर भी, नया दौर आया है। अब कोई कोरोना की लहर नहीं आएगी, अब कोई कोरोना की लहर नहीं आएगी। लिपस्टिक सजेगी होंठों पर, लिपस्टिक सजेगी होंठों पर और हर हसीना मुस्कुराएगी। लिपस्टिक सजेगी होंठों पर और हर हसीना मुस्कुराएगी। बहुत बहुत धन्यवाद।